का निवारण, विपत्तियों का निवारण ये कौन करेगा? माता महाकाली। ठीक, चलो आगे बढ़ो। आप बहुत बलवान हो, शरीर पूरा स्वस्थ है, बुद्धि भी आपके भीतर है, लेकिन लक्ष्मी ना हो तो, पैसा ना हो तो बलवान शरीर वाला आदमी भी कहीं मजूरी करेगा? नहीं करेगा। चलो, आप बलवान भी हो, आपके घर में धन भी है, लेकिन पागल हो, बुद्धि के हीन हो, कोई मजा मिलेगा उसका, उस धन का, उस दौलत का? तीनों जरूरी हैं। महाकाली आपके शत्रुओं का नाश करेगी, आपके रोगों का नाश करेगी, आपकी विपत्तियों का नाश करेगी, आप शत्रुहीन हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। महालक्ष्मी आपको धन देगी और महासरस्वती आपको धन खर्चा करने की बुद्धि देगी, क्योंकि अकेला धन किसी काम का नहीं अगर बुद्धि नहीं है खर्च करने की। मैं बार बार कहता हूं, आमदनी अगर कम हो तो खर्च पर नियंत्रण कर देना चाहिए, तो भी आदमी सुखी रह सकता है, तो भी आदमी सुखी रह सकता है। हमारे बुंदेलखंड में कहावत है, तनहीन और गुस्सा भारी जे पिटवे के लक्षण। तनहीन और गुस्सा भारी जे पिटवे के लक्षण, और धनहीन और खर्चा भारी जे मिटवे के लक्षण। घर में पैसा नहीं और खर्चा बहुत ज्यादा है तो महासरस्वती आपको धन खर्चा करने की ताकत प्रदान करेंगी। इसलिए नवारण मंत्र का जाप जीवन में जरूर करना चाहिए। महासरस्वती मंत्र के जाप का वर्णन देवी भागवत महापुराण में है। वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि काशी की नगरी में एक ब्राह्मण रहा करते थे, संतान नहीं थे, बड़ी मुश्किल से एक बेटा हुआ, लेकिन एक नंबर का मूर्ख, एक नंबर का, काखा गाघा नहीं आता था, एक नंबर का मूर्ख। गांव में लोग उसे चलाते थे। पिता को गुस्सा आई, ऐसा बेटा तो ना होता सो अच्छा था, किसी काम का नहीं, पहली क्लास में पास नहीं हुआ, छोड़ दिया, भागो यहां से, हटो, घर से निकाल दिया। ऐसे बच्चे का हम क्या करेंगे? बेइज्जती और होती, बदनामी और होती कि ये इनका बच्चा है। घर से निकाल दिया महाराज। वो जाके जंगल में एक साधु की कुटिया में रहने लगा। एक दिन उस कुटिया में एक बैल घुस आया, और जैसे ही बैल अंदर आया तो मुंह से आवाज निकली, ए। और ये जो ए शब्द है, ये सरस्वती का बीज मंत्र है, एम। अनायास ही उसके मुंह से 2 बार महासरस्वती मंत्र का जाप हो गया। 2 बार महासरस्वती मंत्र उसके मुख से निकल गया, और जैसे ही महासरस्वती मंत्र निकला बुद्धि शुद्ध हो गई, मूर्खता खत्म हो गई और विद्वान हो गया। 2 बार सरस्वती मंत्र बोलने से। हमारे बच्चों को अगर सरस्वती मंत्र दे दिया जाए ना छोटी उम्र में, तो इनका पढ़ने में भी मन लगेगा, इनकी बुद्धि भी शुद्ध होगी, इनका विचार भी अच्छा होगा और ये अच्छे मार्ग पर जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने तो एक धारणा बना ली कि जब विवाह होगा तब दीक्षा लेंगे। अब मान लो जिंदगी भर नहीं हुआ तो, मान लो कई लोग हैं ना ऐसे जिनके होते ही नहीं, तो दीक्षा नहीं लेंगे। मतलब हमारे यहाँ कहते हैं ब्राह्मणों का बरुआ तब होगा जब विवाह होगा। मैंने कहा मान लो नहीं हुआ तो, भाई मान लो नहीं हुआ तो माने आप दीक्षा नहीं लोगे, जनेऊ नहीं कराओगे। ये फालतू की मूर्खता वाली बातें समाज में भरी हुई हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक 2 बार अनायास ही सरस्वती बीज मंत्र का जाप करने पर वो उतत्थ नाम का मूर्ख महापंडित हो गया। कभी जीवन में झूठ नहीं बोलता था। एक दिन की बात, एक शिकारी ने शिकार किया, सुअर को बाण लग गया, वो बाण में लगा हुआ सुअर आया और इसी की कुटिया में घुस गया। इतने में बहेली आ गया। बहेलिया कहता, ब्राह्मण मेरा शिकार क्या तुम्हारे भीतर आया है? मैं 4 दिन से भूखा हूं, मेरा परिवार 4 दिन से भूखा है, मेरे द्वारा किया गया शिकार क्या तुम्हारे यहां आया है? अब पंडित ने मन में विचार किया
कि अगर कह दूं कि आया है तो सुअर मरेगा, पाप लगेगा, और अगर कह दूं कि नहीं आया, अगर कह दूं कि नहीं आया तो झूठ बोलने का पाप लगेगा। दोनों हाथ जोड़ के, दोनों आंखें बंद करके महासरस्वती माता को याद किया, हे मां बताओ मैं क्या बोलूं। और जैसे याद किया, सरस्वती बीज मंत्र का प्रभाव उसके मुंह से निकल गया, रे बहेलिया तू मुझसे क्या पूछता है, जिसने देखा है वो बोल नहीं सकती, और जो बोल सकती है उसने देखा नहीं है। या पश्यति न सा ब्रूते, जिसने देखा है, देखा किसने, कौन देखता है, ये बोल नहीं सकती, आंखों को जबान नहीं है, ये बोल नहीं सकती, ध्यान देना। उतत्थ कहता है कि या पश्यति सना ब्रूते। अच्छा, जबान को आंखें नहीं है, ध्यान देना, जीभ को आंखें नहीं, जीभ को दिखता नहीं, तो या ब्रूते सा न पश्यति, जो देख सकती है उसने, जो देख सकती है वो बोलती नहीं, और जो बोलती है वो उसने देखा नहीं है, तो मैं क्या बोल दूं। बघेलिया चला गया, न झूठ बोला न सत्य बोला। देवताओं ने आकाश में स्तुति करना शुरू कर दी, रे ओ तत्थ तू तो आज महापंडित हो गया, और आज से तेरा नाम सत्यव्रत होगा। नाम रख दिया विद्वानों ने उसका, आज से तेरा नाम सत्यव्रत होगा, तू जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगा। ये महासरस्वती बीज मंत्र का प्रभाव है। तो जिन बच्चों के मन पढ़ने में ना लगते हो, जिनकी बुद्धि कमजोर हो, कई बच्चे ऐसे हैं जो खूब पढ़ते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन परीक्षा में लिख नहीं पाते, जैसे ही पेपर आया सब भूल गए, है ना। कुछ ऐसे हैं जो पूरी रात पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं होता, आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसे भी होते हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं उन्हें बचपन में ही 5 वर्ष की उम्र में सरस्वती बीज मंत्र दे देना चाहिए। सरस्वती बीज मंत्र के प्रभाव से उनके मन में बुद्धि आएगी, विवेक जागेगा, और उल्टी सीधी जगह जो इनके दिमाग बट रहे हैं आज के जमाने में, वो बटना बंद हो जाएंगे, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो महासरस्वती बीज मंत्र के प्रभाव से वेदव्यास कहते हैं, जन्मेजय मूर्ख उतत्थ भी महापंडित सत्यव्रत बन गया। नाम था वो उतत्थ, लेकिन हो गया क्या, सत्यव्रत। पूछो क्या पूछना चाहते। महाराज जन्मेजय ने निवेदन कर दिया, कहा गुरुदेव भगवती की कृपा कैसे कैसे छलकती है बताने की कृपा करें। तब जन्मेजय को बताया, हे जन्मेजय, वाराणसी नाम की नगरी में भवानी नाम का एक शक्तिपीठ है। जो लोग बनारस गए होंगे, बनारस जो लोग गए होंगे, तो बनारस में कितनी चीजें हैं। पहला विश्वेशम बाबा विश्वनाथ, माधवाचार्य जी का मंदिर, दुंडिम दुंडी नाम के गणेश, ये केवल बनारस में है और कहीं नहीं। दुंडी नाम के गणेश, विश्वेशम माधवम दुंडिम दंडपाणिम च भैरवम, जहां के कोतवाल काल भैरव हैं, दंडपाणिम च भैरवम। वंदे काशीम गुहाम गंगाम, जहां गुह नाम की गंगा है। भवानी शक्तिपीठ जहां बना हुआ है, और मणिकर्णिका घाट जहां पर हो उसे कहते हैं वाराणसी, जहां बाबा विश्वनाथ घर घर में वास करते हैं। शिव और शक्ति का सबसे बड़ा मिलन बनारस में देखने को मिलता है। वहां एक पंडित थे, बहुत बड़े पंडित, 1 नंबर के विद्वान, सुंदर पत्नी, लेकिन शास्त्र कहता है कि जीवन में सबको सब कुछ नहीं मिलता, सबको सब कुछ नहीं मिलता। इस धरती पर कोई भी पूर्ण सुखी नहीं है, कोई भी नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, जो गरीब हैं वो कहते हैं कि खुश सुखी तो धनवान है। धनवान कहे सुख राजा को भारी, धनवान कहता है सुख तो राजा को है,
राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। ध्यान देना, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शंभु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। अगर आपके जीवन में भगवान का नाम नहीं है, अगर आपने जीवन में भगवान से नाता नहीं जोड़ा, तो याद रखिए आप जीवन में कभी सुखी रहने वाले नहीं हो, कभी नहीं। संत कहते हैं कि चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। हम क्यों चिंता करें? हमारी चिंता करने वाला जब भगवान है तो हम क्यों चिंता करें? चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। ओ बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। सिर ढकने को वो छत देगा, खबर हमारी लेवेगा। सिर ढकने को वो छत देगा, खबर हमारी लेवेगा। सिर ढकने को वो छत देगा, खबर हमारी लेवेगा। सिर ढकने को वो छत देगा, खबर हमारी लेवेगा। भजन करो निश्चिंत हो चिंता, भजन करो निश्चिंत हो चिंता। ओ भजन करो निश्चिंत हो चिंता। भजन करो निश्चिंत हो चिंता। छोड़ो रोटीदार की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की।
बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। हे बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल। जिस मालिक ने जन्म दिया वो अन्न वस्त्र भी देवेगा, सिर ढकने को वो छत देगा, खबर हमारी लेवेगा। और भजन करो निश्चिंत हो चिंता, छोड़ो रोटीदार की, देगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। देने वाला वो भगवान है, लेकिन सबको सब कुछ नहीं मिलता, ये बात पक्की है। कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई संतान से दुखी है। पंडित जी महाराज के पास सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थे, चौथापन आ गया। गांव की महिलाओं ने, देखो महिलाओं में ये बात ज्यादा होती है, पुरुषों में इतना ज्यादा नहीं होता, महिलाओं में ज्यादा ये बातें होती, उसको संतान नहीं, उसको ये नहीं, उसको वो नहीं। हाँ, तो महिलाओं ने एक दिन ब्राह्मण की पत्नी को कह दिया, अरे तुम्हें तो विचार करना चाहिए, संतान नहीं है, निसंतान हो। कभी कभी बोली भी गोली का काम करती है, गोली से आदमी बच जाएगा लेकिन बोली से नहीं बचता। हृदय में बैठ गई बात और पति से जाके पूछने लगी, महाराज हमने कौन सा पाप किया जिसके कारण से हम निसंतान हैं? हमारे जीवन में हमने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण हमें संतान नहीं हुई? पति ने कहा, देखो देवी, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि ये उन भगवान के ऊपर है। उन्हें जिसे देना है दे दिया, नहीं देना नहीं दिया, कोई बात नहीं। संतान नहीं है तो कुछ और करो, भगवान का भजन करो, साधना करो, तपस्या करो। लेकिन पत्नी कहती, महाराज मैं तो आज मां से लड़ूंगी, और जाके भवानी से लड़ना शुरू किया। मां, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आपने इतना बड़ा कलंक मेरे ऊपर लगा दिया? भवानी प्रकट हो गई, भवानी प्रकट हो गई। क्या हुआ? अगर संतान नहीं है तो भजन करो। लोग कहते हैं कि अगर बेटा होगा अग्निदान देगा तो तर जाएंगे, लेकिन क्या अग्निदान तारेगा? कितने लोग ऐसे हैं जो गया जी में भी नहीं तरे, आप अग्निदान की बात करते हो। और कितने लोग ऐसे हैं जिनका अग्निदान भी अच्छे से नहीं हुआ फिर भी मोक्ष हो गया। तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। इस धरती पर जो आया है वो एक दिन जाएगा। अगर संतान नहीं है, भगवान का भजन करो, नेकी करो, आश्रम बनवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ। जो धन आपको संतान के ऊपर खर्च करना था वो धन अच्छे मार्ग में लगाओ। मान लो संतान हुई और उसी संतान ने दुख दिया, उसी संतान ने मार मारी धुंधकारी की तरह, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? उसी संतान ने उठा के बाहर फेंक दिया घर से, फिर क्या करोगे? तो संतान सुख का मूल नहीं है महाराज। हम इसीलिए परेशान हैं क्योंकि हम दुनिया में सुख ढूंढ रहे हैं, पत्नी में, पति में, पुत्र में, भाई में, संतान में।
मकान में, दुकान में, व्यापार में। और संत कहते हैं ये सुख देने की वस्तुएं हैं ही नहीं, इनसे सुख नहीं मिलने वाला। और आज कलयुग में आप इतिहास उठा के देख लो, जिनकी संतान है वो भी रो रहे हैं और जिनकी नहीं है वो भी रो रहे हैं। हाँ, रोने वालों को रोने से कोई नहीं बचा सकता। मैं एक जगह कथा कर रहा था तो एक माताजी आती थी कथा में, महाराज बेटे का विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो जाए तो हम गंगा नहा लें, हम तो इलाहाबाद में 1 महीना वहीं रहें। फिर हमने कहा तुम नहीं रह पाओगी, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। जिनको रहना होता है ना, जिन्हें जाना होता है ना, वो इतने इतने बच्चे लेके भी कल्पवास कर लेते हैं, और जिन्हें नहीं जाना तो बहानेबाजी बात है। हमने मां से प्रार्थना की, मां ने सुनी, 6 महीने में विवाह हो गया। तो वहां वार्षिक कथा थी, हर साल कथा होती। मैंने 10 साल कथा की है वहां। मैं दूसरी साल फिर गया, वही माता जी फिर आ गई अर्जी लगाने। मैंने कहा अब क्या हुआ, बेटे का विवाह तो हो गया, अब और क्या चाहिए, चलो माघ मेला। बोली महाराज विवाह तो हो गया लेकिन बहू 1 नंबर की बेकार मिली। क्या बताएं महाराज, 9 बजे सो के उठती है, हमें ही रोटी बनाए, हमें ही पानी दें। बड़े फंस गए महाराज हम तो, ऐसी कृपा करो बहू सुधर जाए। हमने कहा ठीक है, मां से प्रार्थना करते। बहू तो नहीं सुधरी, बच्चा हो गया, नाती। 4 साल का नाती हुआ तब तक उसने मुझे परेशान किया। पहली अर्जी उसी की लगती थी, बेटा नहीं है तो बहू नहीं है तो नाती नहीं है तो फलाना नहीं तो ठिकाना नहीं। लेकिन आज तक प्रयागराज नहीं पहुंची, आज तक नहीं। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं आपको कि जिन्हें काम करना होता है, भजन करना होता है, वो व्यस्त जीवन में भी समय निकाल लेते हैं। और जिन्हें नहीं करना, वो आराम से सोते सोते भी कहते हैं बहुत काम है महाराज, क्या बताएं। वो सो रहे कूलर में, काम बहुत है। वो जिन्हें करना है वो सो भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, काम भी कर लेते हैं। तो सुख देने वाला वो स्रोत ही नहीं है जहां हम ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए सुख मिल नहीं रहा। मुख्य बात यह है कि हम वहां ढूंढ रहे हैं जहां सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? आनंद कहां है? बोले आनंद तो भगवान के चरणों में है, भगवान की भक्ति में है। आनंद त्याग में है, प्राप्ति में नहीं। आनंद त्याग में है, प्राप्ति में नहीं। 2 मिनट की कथा मुझे याद आ गई। हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो सबसे पहले एक राक्षसी मिली। क्या नाम था उसका? सुरसा। सुरसा। बोले सुरसा नाम हिन कई माता, पटे ने आई कही तई बाता। आज सुरन वही दीन हारा, सुनत वचन कह पवन को मारा। राम काज करी फिर में आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन पेटे हूँ आई, सत्य कहूँ मोई जान दे माई। नहीं मानी। वो जब नहीं मानी तो हनुमान जी ने कहा तू अपनी दिखा, मैं अपनी दिखाता हूं। उसने मुंह खोलना शुरू किया, हनुमान जी दुगने होते गए, ठीक दुगने, ठीक दुगने। 16 योजन मुक्ति ठयऊ, तुरत पवन सुध 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ता सुदून कपि रूप दिखावा। और 7 योजन तेहि आनन कीना। जब 100 योजन का उसने मुंह कर लिया, समझ गए हनुमान जी महाराज कि इससे हम ऐसे नहीं जीत पाएंगे। सुरसा कौन है? सुरसा है आसक्ति। सुरसा कौन? सुरसा है इच्छाएं। एक पूरी करो दूसरी तैयार। करके देखो, करके देखो। एक पूरी करो दूसरी तैयार। कोई भी वस्तु जब तक मिल नहीं जाती तब तक उसका मूल्य होता है, और जिस दिन वो वस्तु मिल जाती है उसका मूल्य खत्म हो जाता है। हाँ, मूल्य खत्म हो जाता है। नई नई गाड़ी आएगी तो गैरेज बनाएंगे, ढांक के रखेंगे, शैम्पू से नहलाएंगे, साफ सफाई करेंगे,
फिर जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी कबाड़ में चली जाएगी, उससे उसके प्रति फिर इच्छा खत्म हो जाती है उसको देखने की, है ना। तो कोई भी वस्तु, एक सरल उदाहरण दिया मैंने, इसके आगे आप गणित लगा लेना। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति जब तक मिल नहीं जाता तब तक उसकी इज्जत होती है, वो जब मिल जाता है तो इज्जत खत्म, धीरे धीरे अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाती। आसक्ति, एक चीज ली दूसरी तैयार, दूसरी ली तीसरी तैयार, तीसरी ली चौथी तैयार। अब जीतना है तो कैसे जीतोगे? हनुमान जी की तरह। हनुमान जी भी नहीं जीत पाए, ध्यान देना, डबल हो करके हनुमान जी भी नहीं जीत पाए। और जब सतयोजन तेहि आनन कीना, तो अति लघु रूप पवन सुत लीना। छोटे हो गए, छोटे हो गए, हार मान ली कि तुझसे हम ऐसे नहीं जीतेंगे, हम ऐसे जीतेंगे। तो इच्छाओं की पूर्ति करके नहीं, इच्छाओं को मार के आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इच्छाओं की पूर्ति करके आप इच्छाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। एक इच्छा की पूर्ति होगी, दूसरी तैयार हो जाएगी। इसलिए इच्छाओं को मारना सीखो, पालना नहीं। पालना मत सीखो, इच्छाओं को मारना सीखो। सुखदेव भगवान कहते, राजन, जीवन में एक बात अपने आप से पूछो, कोई भी मन में भावना आए कि ये चीज मिल जाए, फट से प्रश्न कर दो अपने मन से, इसके बाद क्या होगा। एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज ये बाजू वाला है ना, बड़ा बेकार आदमी, ऐसा कोई जंत्र मंत्र करो कि मकान हमें बेच के चला जाए, भाग जाए। हमने कहा ये तो भाग जाएगा, चलो ये तो भाग जाएगा, लेकिन इसके बाजू में भी एक मकान है, इसके बाजू में भी एक मकान है, उससे बना लोगे? उससे बन जाएगी? कितने मकान बिकवाओगे और कितने तुम खरीदोगे? बताओ, कितने मकान बिकवाओगे, कितने तुम खरीदोगे? महाराज, हम अच्छे तो जग अच्छा, हम अच्छे तो जग अच्छा बनिए, वरना दुनिया में कोई नहीं, कोई किसी का नहीं। संत कहते हैं कि जिस दिन मरोगे ना, उस दिन कोई किसी का नहीं। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो बढ़ेगी मकान तक। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। आपके दोस्त, आपके मित्र, आपका भाई, आपका परिवार जब मरने लगोगे ना, तो पता है क्या कहेंगे? गंगा जल पिला दो, गंगा जल, 2 कोरे गेहूं ले आओ, दान करवा दो, है ना? यही करेंगे, इससे ज्यादा और कोई करेगा कुछ? साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। और मर जाओगे तो पत्नी कहां तक? दरवाजे। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो बढ़ेगी मकान तक। बस, इसके आगे कोई नहीं जाएगा। संत कहते हैं कि इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, पड़ेगा।
जमानत ना होगी। आएगा सम्मत जमानत न होगी। अच्छा एक बात बताओ, जमानत किसकी होती है? अगर आपके पास रखने के लिए कुछ अमानत हो, बिना अमानत के तो जमानत होगी नहीं, है ना? बिना अमानत के जमानत हो जाएगी? नहीं होगी। आएगा संबंध जमानत ना होगी। आएगा सम्मत जमानत न होगी। पल्ले में तेरे घर अमानत ना होगी। पल्ले में तेरे घर अमानत न होगी। होके गिरफ्तार जाना पड़ेगा। होके गिरफ्तार जाना पड़ेगा। होके गिरफ्तार जाना पड़ेगा। होके गिरफ्तार जाना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली पड़ेगा। काया कुटी खाली करना 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 पड़ेगा। तो संत कहते हैं कि महाराज, जीवन में आसक्ति की सेवा करके कोई भी आसक्ति को नहीं जीत सकता, उससे लड़के जीता जा सकता है। अगर संतान नहीं है तो भगवान का भजन करो। जबरदस्ती क्यों? जबरदस्ती क्यों? लेकिन नहीं मानी, ब्राह्मण की पत्नी नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो माता रानी ने कह दिया तुम्हारे भाग में संतान का सुख नहीं है, अगर दे भी दूंगी तो तुम मुंह नहीं देख पाओगे। कह दी मंजूर है, ये कलंक तो मिटेगा, मंजूर है। तत्काल भगवती ने एक अनार का फल दिया, जाओ खाओ, संतान होगी। हे राजन, पत्नी गर्भवती हुई, बड़ा आनंद आया। बच्चे का जन्म जिस दिन होने वाला था, ब्राह्मण देवता नदी के उस पार चले गए कोई कार्यक्रम कराने। कर्मकांड करा के मन में याद आया पत्नी गर्भवती है, जाना चाहिए, अकेली है। नाव में बैठे, बाढ़ का पानी बहुत तेज था। नाविक ने कहा महाराज मत बैठो, डूब जाओगे, मर जाओगे। नहीं नहीं नहीं, ले चलो। बीच गंगा जी में नाव डूब गई, वो ब्राह्मण देवता वहीं मर गए। यहां बच्चे को जन्म दिया और मां भी मर गई। अकेला बच्चा, अकेला बच्चा। गांव वालों ने हाथ नहीं लगाया, ये बड़ा असगुनिया है, जन्म लेते ही मां को खा गया, बाप को खा गया, जो इसे पालेगा वो भी मरेगा, छोड़ दो इसी मंदिर में। मंदिर में पड़ा पड़ा वो बालक 24 घंटे बिना दूध के, बिना उसके चिल्लाता रहा। भगवती को करुणा आ गई और हे राजन, भवानी प्रकट हो गई, और प्रकट होके माता रानी ने अपने आंचल से दूध पिलाया उस बच्चे को। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। नहीं बदल गया, ये कभी फल मिलता? बच्चा बड़ा होने लगा, 4 वर्ष का बालक हुआ। विद्वानों की टोली आई, साधु संतों की टोली आई, बच्चे ने खूब सेवा करी। विद्वानों ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, कोई अभागा कहता है, कोई पापी कहता है, कोई दुष्ट कहता है, यही नाम है हमारे। विद्वानों ने कहा नहीं नहीं, अरे तेरा चेहरा देख के तो भगवान की याद आती है, तेरा नाम सुदर्शन होगा, जाओ। साधु संतों ने नाम रख दिया सुदर्शन। बड़ा होने लगा बालक, 16 वर्ष का हो गया। वो केवल अपनी मां के रूप में भवानी को देखता था और किसी को जानता ही नहीं था। एक दिन बैठा हुआ मां के चरण धो रहा था कि मां बोली पुत्र
हर माँ की इच्छा होती है कि उसके बेटे का विवाह हो, घर में बहू आए। सुदर्शन कहता, माँ मुझसे कौन विवाह करेगा, मेरे न रहने का ठिकाना, ना भोजन का ठिकाना, मैं तो अभागा हूं, मुझसे कौन विवाह करेगा। भवानी कहती है, बच्चे जिसके ऊपर मेरा हाथ हो वो अभागा कैसे हो सकता है। जा पर कृपा मातु की होय, सो वह करे चाहे मन जोई। मां की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो अभागा कैसे हो सकता है। जाओ, आज से चौथे दिन तुम्हारा विवाह होगा। क्या? हाँ, यहां काशी के राजा अपनी बेटी का स्वयंवर कर रहे थे। एक बेटी, कोई बेटा नहीं। घोषणा कर दी, मेरी बेटी के लायक वर मिलेगा, मैं उससे मेरी बेटी का विवाह करूंगा और काशी का राजा बना दूंगा। बेटा है नहीं तो दामाद बनेगा राजा। ये घोषणा सुनते ही महाराज देश देश के राजा आ गए। डबल फायदा। क्यों? क्योंकि शशिकला जैसी सुंदरी दुनिया में दूसरी थी ही नहीं, तो सुंदर पत्नी और काशी का राज्य, दो फायदे। बड़े बड़े राजा लाइन लगा करके खड़े। स्वयंवर, बेटी जिसको माला पहनाएगी वही पति होगा। फिर उसमें बदलाव किया गया कि नहीं, बेटी हाथी के ऊपर बैठेगी, हाथी जिसको माला पहनाएगा वो उसका पति होगा। कल स्वयंवर, रात में ही माता रानी सपने में आई, शशिकला ये तुम्हारा पति है। सुदर्शन की छवि दिखा दी, लेकिन मां नाम अकेला स्वयंवर है, मुझे माला पहनाने का अधिकार नहीं है, माला तो हाथी पहनाएगा, मुझे थोड़ी अधिकार। भगवती ने कहा चिंता मत करो, हाथी भी मेरा ही है, घबराओ मत। यहां सुदर्शन से कह दिया कि जाओ जाओ। चल दिया सुदर्शन। और सबसे पीछे मिली जगह बैठने, देखने वालों की जगह में दर्शक जहां खड़े थे, पहले चक्रवर्ती सम्राट, फिर युवराज, फिर राजकुमार, फिर बड़े आदमी, सेठ साहूकार, फिर गरीब आदमी सबसे पीछे। तो ये तो सबसे पीछे खड़ा था। सबसे पीछे खड़ा होकर के मां का नाम बजता हुआ, मां मां, केवल मां, बस, और कुछ, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, केवल मां। शशिकला ने हाथी की पूजा की, प्रार्थना की, उसी के ऊपर माला डालना है जो बताया है मां ने। हाथी के अंदर गणेश का तत्व जागृत हो गया। वसूति जी महाराज कहते, सोनक हाथी चला, चक्रवर्ती सम्राटों की लाइन छोड़ दी, राजाओं को छोड़ दिया, महाराजाओं को छोड़ दिया, राजकुमारों को छोड़ दिया, युवराजों को छोड़ दिया, दर्शकों को छोड़ दिया, और सबसे पीछे की लाइन में जाकर के जहां सुदर्शन सिर नीचे किए हुए बैठा था, हाथी ने जाके माला पहना दी। जैसे ही माला पहनाई, सूत जी महाराज कहते, सोनक आइए। चारों तरफ आनंद ही आनंद हो गया। अब राजा को तो दामाद चाहिए था, राज्य तो था ही, कोई दिक्कत तो थी नहीं। तो राजा ने घोषणा कर दी, मेरी बेटी का पति यही होगा और काशी का राजा भी यही होगा, कोई और नहीं। चलो। एक और राजा था, उसे बुरा लगा, खड़ा होकर के कहता, ये तो अपमान है, ये तो अपमान है, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, ये अपमान है। राजा ने कहा, काहे का अपमान? स्वयंवर है, हाथी जिसको माला पहनाएगा वो पति होगा, ये नियम है, अब अपमान काहे का? तुम्हें नहीं चुना तो नहीं चुना, इसमें कोई क्या करे। सुबाहु कहता, एक काम करो, बेटी की विदाई तो करोगे ना, देख लेंगे रास्ते में देख लेंगे। अच्छा, लोगों का जब काम नहीं होता तो गुस्सा जल्दी आती है। जनक जी के दरबार में नहीं, सीता स्वयंवर में जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो राजा गाल बजाने लगे, मार डालो इसको, सीता का हरण कर लो, ये कर लो, वो कर लो।
यही स्थिति यहां पैदा हो गई। मार डालो सुदर्शन को, शशिकला का हरण कर लो। महाराज ने सभी राजाओं को विदा किया और सुदर्शन से कहा तुम्हें जाने की जरूरत क्या है, अब तो तुम यहां के राजा बन गए, यहीं रहो। बोला नहीं, मेरी मां ने मुझसे कहा था कि बहू घर आएगी तो घर आएगी, मैं यहां नहीं रहूंगा, आप विदा करो। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह किया, 100 सैनिकों की टुकड़ी साथ में रवाना की कि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सुबाहु नाम का राजा 10,000 सैनिक बल लेकर के आक्रमण कर दिया। मार डालो सुदर्शन को, शशिकला का हरण करो और ले चलो। जैसे ही शशिकला ने देखा समझ गई 100 लोग क्या करेंगे 10,000 लोगों। हाथ जोड़ के कहती महाराज लगता है कि मेरा और आपका मिलन यहीं तक का था, मेरा आपसे विवाह हुआ है, ये राजा मेरा हरण करेंगे ठीक नहीं, मैं अपने आप को मार दूंगी। सुदर्शन कहते चिंता क्यों कर रही हो देवी, तुम्हारी सुरक्षा मेरे ऊपर है, ये मेरा काम है, तुम्हारी रक्षा करना मेरा काम, तुम्हारी सुरक्षा करना मेरा काम। मैं तुम्हारा पति हूं और पति पत्नी की रक्षा करने का अधिकारी होता है, मैं करूंगा रक्षा, आप करोगे? अकेले 10,000 लोगों से लड़ोगे? बोले हां, आप चिंता को त्यागो। तत्काल खड़े होकर के भगवती को याद किया, मां आपके कहने पर मेरा विवाह हुआ और आपके कहने पर मैं अपनी पत्नी को लेके आ रहा हूं, रक्षा करो, रक्षा करो। दुर्गे स्मृता हर्ष भीतमशेष जंतौ स्वस्तैः स्मृता मति मति विशुभम ददासि। दारिद्र दुख भय हारिणिका तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। हे मां, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे ही भगवती का आराधन किया, जैसे ही भगवान को बुलाया, मां मेरी रक्षा करो, मां मेरी पत्नी की रक्षा करो। और जैसे ही याद किया भगवती को, स्तवन जैसे ही प्रारंभ किया, सूत जी महाराज कहते सौनक मां को बुलाने के लिए कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, मां को बुलाने के लिए हृदय का भाव चाहिए। अगर आपके हृदय में भगवान और भगवती के प्रति श्रद्धा है तो हर जगह है, और अगर नहीं है, श्रद्धा शक्त्या भक्त्या घराद्रा प्रेम स्वरूपिणा, अगर श्रद्धा भी नहीं, विश्वास भी नहीं, भक्ति भी नहीं, तो फिर दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। हर जगह पत्थर रखा हुआ है महाराज, कहीं भी आप चले जाइए, काशी विश्वनाथ चले जाओ, चाहे बाबा महाकाल चले जाओ, है पत्थर। कुछ और हो तो बताओ, पत्थर ही है ना। उस पत्थर को शिवलिंग कौन बनाता है? हमारी आत्मा, हमारा भाव। हमने भाव बना लिया कि ये महाकाल है तो है, हमने भाव बना लिया कि ये माता दुर्गा है तो है। एक बार कोई पूछ रहा था मुझसे, पूछ नहीं रहा था, कह रहा था कि हिंदू मूर्ति पूजा करता है, हिंदू मूर्ति पूजा करता है। मैंने कहा गलत, हिंदू मूर्ति पूजा नहीं करता, सर्वतः गलत। कैसे? अच्छा एक बात बताओ, आप किसी मंदिर में जब जाते हो तो क्या ये बोलते हो कि हे श्री राम जी की मूर्ति हमारा ऐसा काम कर दो, ऐसा बोलते? आप मूर्ति की पूजा करते हो कि भगवान की करते? बताओ। अच्छा आप धर्मेश्वरी धाम जाते हो तो क्या ये कहते हो कि हे दुर्गा जी की मूर्ति हमारी विनती सुन लो? बोलता है कोई? हे शंकर जी की मूर्ति, हे हनुमान जी की मूर्ति, ऐसा कोई बोलता है? तो जब आप मंदिर में ये जाके नहीं कहते कि हे हनुमान जी की मूर्ति, तो फिर आप मूर्ति पूजक कैसे हुए? हिंदू मूर्ति पूजा नहीं करता महाराज, इस बात को भूल जाइए। मूर्ति तब तक जब तक दुकान में है,
मूर्ति तब तक जब तक वो दुकान में है, जब तक एक बनाने वाला बना रहा है, वो मूर्ति उसी समय तक है। और जैसे ही वो मंदिर में आई वो भगवान हो जाती है। फिर वो मूर्ति नहीं है कि है, फिर वो हनुमान हो जाते हैं, हनुमान जी की मूर्ति नहीं। फिर वो भैरव हो जाते, भैरव जी की मूर्ति नहीं। फिर वो माता हो जाती, माता जी की मूर्ति नहीं। तो फिर आप मूर्ति पूजक कैसे हुए? ये विचार अपने मन से हटा दीजिए। हम लोग हिंदू हैं, और हिंदू जो है ये मूर्ति पूजक नहीं है, ये भगवान की पूजा करने वाले हैं। अरे हम तो वो हैं जो मिट्टी में भी भगवान बना दें, हम तो वो हैं जो पत्थर में भगवान को देखते हैं, हम तो वो हैं जो पानी में भगवान को देखते हैं, हम तो वो हैं जो अग्नि में भगवान को देखते हैं, हम तो वो हैं जो पाताल में, धरती में, आकाश में, सूर्य में, चंद्र में, और यहां तक कि इंसान में भगवान को देखते हैं। इंसान में गुरु कौन है? इंसान ही तो है। शरीर है मांस का, खून का बना हुआ, लेकिन आप उसमें भी भगवान देखते हो ना, उसकी भी आप सेवा गुरु की भगवान की तरह करते हो ना। तो हम मूर्ति पूजक कैसे हुए? श्रद्धा शक्तिया भक्त्या हृदय प्रेम स्वरूपिणा। अगर आपने हृदय से भगवती को याद किया तो वो है, और अगर आपके मन में विश्वास नहीं तो दुनिया में कहीं भी चले जाओ। सुदर्शन आंखों में आंसू भर के रोने लगा, मां आपके कहने पर मैंने विवाह किया, आपके कहने पर मैं मेरी पत्नी को लाया, और आज ये स्थिति। हे मां मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो। हम तेरे संसार से घबरा गए, हम तेरे संसार से घबरा गए। मां भवानी दर पे तेरे आ गए, मां भवानी दर पे तेरे आ गए, मां भवानी दर पे तेरे आ गए, मां भवानी दर पे तेरे आ गए। हम तेरे संसार से घबरा गए, हम तेरे संसार से घबरा गए, हम तेरे संसार से घबरा गए, हम तेरे संसार से घबरा गए। मां भवानी दर पे तेरे आ गए, मां भवानी दर पे तेरे आ गए, मां भवानी दर पे तेरे आ गए, मां भवानी दर पे तेरे आ गए। सुनती हो बिनती सभी की मेरी माँ, 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 भरती हो झोली 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 सभी की मेरी माँ। झोलियाँ फैलाने हम भी आ गए, झोलियाँ फैलाने हम भी आ गए, झोलियाँ फैलाने हम भी आ गए, झोलियाँ फैलाने हम भी आ गए। मां भवानी दर पे तेरे आ गए, हे मां
घबरा गए। हम तेरे संसार से घबरा गए। ओ हम तेरे संसार से घबरा गए। हम तेरे संसार से घबरा गए। माँ भवानी दर पे तेरे आ 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 गए। जैसे ही सुदर्शन ने भगवती को याद किया, दुर्गे स्मृता हर्ष भीत मशेष जंतौ स्वस्तैः स्मृता मतिमती विशुद्धम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। जैसे ही माँ को याद किया, सुखदेव भगवान कहते हैं चतुर्भुज रूप धारण करके भगवती प्रकट हो गई। करोड़ों सूर्यों के समान तेज, करोड़ों सूर्यों के समान, और इतना तेज कि सामने वाली शत्रु सेना अंधी हो गई। कुछ तो प्राण बचा करके भाग गए, जो डटे रहे वो मारे गए। सुबाहु नाम का राजा भागा। सुखदेव भगवान सूत जी महाराज कहते सोनक दर्शन दिया शशिकला को माता रानी ने। सुदर्शन से कहा पुत्र जाओ काशी का राज्य करो, तुम्हारे भाग्य में राजा बनना लिखा है। क्योंकि मां की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो राजयोग अपने आप उसके जीवन में बन जाता है, अपने आप। सुदर्शन जाके काशी के राजा हुए। देखो एक समय कुछ भी नहीं था, अरे और तो छोड़ो माता पिता भी नहीं थे, और आज सब कुछ मिल गया। किसकी कृपा से? बोले भगवती की कृपा से, माता रानी की कृपा से। तो हृदय में अगर आपके प्रेम है, हृदय में अगर आपके विश्वास है, तो सब संभव है, अन्यथा कुछ भी नहीं। हृदय का प्रेम। मुझे एक 2 मिनट की कथा याद आ गई। कलकत्ता में एक ग्रस्त संत थे, पत्नी खत्म हो गई, 4 वर्ष का बेटा। एक दिन जजमानी में जाना था, 4 वर्ष के बेटे को बुलाया, कहा सुनो 7 बजे आरती कर देना महाकाली की, और 7:30 बजे भोग लगा देना। बच्चा बोला भोग कैसे लगता पिताजी, मुझे तो पता नहीं। तो बोले कुछ नहीं, तुम खाते हो ना, ऐसी मां भी खाती है, खिला देना। बच्चे के सिर पे हाथ फेर के पिताजी चले गए। अब बच्चे को क्या पता कि भोग कैसे लगता है। वो तो नींबू चावल बनाया, चावल में नींबू निचोड़ दिया, सामने रख दिया, बैठ गया। आओ मां भोजन करो। अब उसे क्या पता कि भोग कैसे लगता है। पिताजी कह गए जैसे तुम खाते हो वैसे वो खाती है, तो खाती होगी। हृदय में विश्वास जम गए। आओ मां भोजन करो, आओ मां भोजन करो। नहीं आई, नहीं आई तो भूखा प्यासा वो भी वहीं सो गया। सुबह उठा, स्नान किया, स्नान करके आरती उतारी, और आरती उतार के दही चावल बना के लाया, और दही चावल बना के सामने रख दिया। आओ मां बहुत भूख लगी है, मैं भी भूखा हूं, तुम खाओगी तब तो मैं खाऊंगा। पूरा दिन हो गया, मां नहीं आई, बच्चा भूखा वहीं सो गया। दूसरा दिन, और दूसरे दिन जैसी शाम हुई, फिर मीठा चावल बना के लाया, सामने रखा। आओ मां देखो मैं कल से भूखा हूं, ना तुमने कुछ खाया ना मैंने कुछ खाया, आओ जल्दी, बहुत भूख लगी। मां नहीं आई, नहीं आई तो फिर भूखा सो गया। तीसरा दिन फिर स्नान करके दही चावल, नींबू चावल, मीठा चावल लेकर के आया, सब रख दिए। अब इनमें से तो कुछ खा लो। क्या बात है, क्यों रूठ गई हो मुझसे?
क्यों रूठी हो मुझसे, मैंने क्या बिगाड़ा है? नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा। बस इतनी सी बात पर भगवती प्रसन्न हो गई और मूर्ति में से भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलो अम्बे मातु की जय। मूर्ति में से भद्रकाली प्रकट हो गई। मुस्कुराती हुई बालक को गले से लगाया, वो गले से लगा के उठा के कहा, पुत्र तुम उल्टी बात कर रहे हो, माँ पहले बेटे को खिलाती है फिर खाती है, पहले तुम तो खाओ, इसके बाद मैं खाऊंगी, इसके बाद मैं खाऊं। भगवती ने बच्चे को खिलाया और बच्चे ने उसी थाली में से मां को खिलाया। शाम को जल्दी आ जाना। आ जाएंगे। 3 दिन तक ये क्रम चलता रहा। वो बच्चा बनाता था, रखता था और मां आ जाती थी, एक दूसरे को खिलाते थे। पिताजी लौटे 1 हफ्ते में। पिताजी ने कहा, राम राम भोजन करा दिया था मां को? बोले हाँ, मां ने और हमने साथ में ही भोजन किया, मां ने भी खाया हमने भी खाया। पिताजी बोले, क्या क्या बोल रहे हो? मां ने भी खाया तुमने भी खाया? बोले हाँ, उसी थाली में से मां ने खाया, उसी में से हमने खाया। समझ गए पिताजी? पूरी जिंदगी घंटी हिलाते रहे हम, पूरी जिंदगी शंख बजाते रहे हम, लेकिन मां का दर्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने मां को मात्र एक मूर्ति समझा। हमने मां को केवल एक मूर्ति में रहने वाली शक्ति समझा। जो चाहा बना के खिला दिया, जो चाहा पहना दिया। हम मंत्रों से भगवती को याद करते रहे और ये हृदय से पुकारा तो मां आ गई। मैं अब यहां नहीं रहूंगा। छोड़ दिया मंदिर, चले गए तपस्या करने। बच्चा बड़ा होने लगा और ये क्रम चलता रहा। ये क्रम नहीं टूटा, ये क्रम नहीं टूटा। एक दिन चुगलखोरों ने चुगली कर दी। वो एक राजमाता का मंदिर था। मां, आपका पुजारी झूठा भोग लगाता है। भगवती ने कहा, अच्छा झूठा भोग, वो भी महाकाली को? उठाई बंदूक। अगर ये बात सही हुई तो पुजारी की बलि चढ़ेगी आज। बंदूक उठाई, पर्दा के पीछे खड़ी हो गई। अगर ये बात सही हुई तो पुजारी की बलि चढ़ेगी। अरे हम लोग देखते हैं कि कहीं बाल तो नहीं है, तब भोग लगाते हो। ये झूठा खिला रहा है। अगर ये सत्य हुआ, गोली मार दूंगी, महाकाली को बलि चढ़ा दूंगी। और ये तो उसी हिसाब से आए, बनाया, रखा। आओ जल्दी आओ, बहुत भूख लगी है। जैसा था वैसा। अब माता ने सोचा कि जाना पड़ेगा, और केवल जाना नहीं पड़ेगा, राजमाता को भी दर्शन देना पड़ेगा। अगर उनको दर्शन नहीं हुआ तो भी दिक्कत हो जाएगी। इतने में बोल गया, ठीक है तुम्हें जब आना हो तब आना, हम तो खा रहे। एक कौर जैसी खाया, राजमाता समझ गई ये तो सही में झूठा भोग लगाता है। तत्काल कारतूस लोट करके गोली उठाई और जैसे ही बंदूक मारने वाली हुई, वैसे ही भद्रकाली प्रकट हो गई। वैसे ही भद्रकाली प्रकट हो गई। 10 वक्त्रा 10 भुजा 10 पादांजन प्रभा, कोटि सूर्य प्रभा काली। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश जिनके शरीर से धधक रहा है। हाथ कांपने लगे, बंदूक छूट गई। हाथ कांपने लगे, बंदूक छूट गई। मां ने फट से उठाया कौर और राम को खिला दिया। चरणों में गिर करके राजमाता गिड़गिड़ाने लगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से ये मंदिर इसी का, पूरी जायदाद इसकी, पूरी जमीन इसकी, मुझे नहीं रहना, मैं आपकी सेवा करूंगी। तो वो बालक बड़ा होकर के राम कृष्ण परमहंस के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हुआ। जिसने नरेंद्र नाम के बालक को विवेकानंद बना दिया और पूरे विश्व में भेज करके धर्म का प्रचार करवा दिया। तो महाकाली की साधना करने वाला व्यक्ति कभी निर्धन नहीं हो सकता। महाकाली की साधना करने वाला व्यक्ति कभी भी निराश्रित नहीं हो सकता। महाकाली की साधना करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं हो सकता, कभी मूर्ख नहीं हो सकता। लेकिन बस बात वही है कि हृदय का भाव, श्रद्धा सिकतया भक्त्या, होगा असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति। बस तुम्हारे हृदय में की प्रार्थना में दम होना चाहिए, मूर्ति बोलेगी। हाँ,
सीता जी ने जब गौरी मैया का पूजन किया तो गौरी मैया बोली कि नहीं बोली? विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, और वरदान भी दे दिया, मनुजाह राचे मिल ही सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस सुनिसी सख्त ही हर्षित गली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तो आपके हृदय में अगर विश्वास है तो दुनिया आपकी है, और अगर आपके हृदय में विश्वास नहीं है तो पूरी दुनिया घूम लो, कहीं कुछ नहीं है, हर जगह पत्थर है, हर जगह पत्थर है। अगर आपके मन में विश्वास नहीं तो हर जगह पत्थर, और विश्वास है तो जित देखो तित श्याममयी है, जहां देखो वहां माँ ही माँ है, माँ के अलावा और तो कुछ है नहीं, भगवती के अलावा तो और कुछ है ही नहीं। तो भगवान का भजन धीरे धीरे किया करो। संत कहते हैं दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं है, आपके संकल्प में विकल्प ना हो, बस। इंसान फेल तभी होता है जब संकल्प में विकल्प होता है, और संकल्प में अगर विकल्प नहीं है तो सब संभव है, सब कुछ संभव है। कोई काम दुनिया का, कोई काम दुनिया का मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया का, कोई काम दुनिया का, कोई काम दुनिया का, कोई काम दुनिया का मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। जय हो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो, ओ तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो, हरि धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। माता महासरस्वती की कृपा से मूर्ख उतत्थ महाविद्वान सत्यव्रत हुआ। आज की कथा में हम लोगों ने महासरस्वती चरित्र श्रवण किया। माता भवानी की कृपा से सुदर्शन नाम के बहुत बड़े
व्यक्ति को भगवती की कृपा प्राप्त हुई, ये भी हम लोगों ने श्रवण किया। सुखदेव जी महाराज के और जनक जी के प्रश्न और उत्तर श्रवण किए। सुखदेव जी महाराज के विवाह का वर्णन हम लोगों ने देवी भागवत में आज श्रवण किया। और धीरे धीरे हमारा ये नवाह यज्ञ नवाह यज्ञ जो है, सतचंडी महायज्ञ 9 दिन का है। 9 कुंड की जगह 12 कुंडों की स्थापना करना पड़ी। 50 यजमान बैठ कर के यज्ञ कर रहे हैं और 10 दिशाओं में आज यज्ञ का पवित्र धुआं फैल रहा है और उन्नति क्षेत्र में बढ़ रही है। चारों तरफ प्रकृति के उपद्रव शुरू हैं, लेकिन माता रानी की कृपा से अभी यहाँ शांति है। कहीं ओले, कहीं बारिश, कहीं तूफान, लेकिन भगवती की कृपा से अभी यहाँ कृपा है। तो आज चतुर्थ दिवस यहीं पर विराम लेता है और दूर दराज के क्षेत्र से कथा श्रवण करने के लिए पधारे समस्त विद्वज्जनों को सियाराम की झांकी मान करके प्रणाम करते हुए आइए, माता रानी की आरती का समय हो गया है और सब लोग भगवती की आरती के लिए प्रेम से खड़े हो जाइए। कल कोई मुझसे कह रहा था कि महाराज जी कथा थोड़ा और जल्दी करो ताकि माताएं बहनें दूर से आती हैं तो घर तक पहुंच जाएं, तो इसलिए आज 5 मिनट पहले कथा का विराम। और कल के लिए एक सूचना है, कल 51 शक्तिपीठों का वर्णन आप लोग श्रवण करेंगे और कल की कथा में माता पार्वती का जन्मोत्सव हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। भागवत में जैसे कृष्ण जन्म मनाते हैं ना, ठीक वैसे ही देवी भागवत महापुराण में माता पार्वती का जन्मोत्सव हम लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तो कल कथा नहीं, उत्सव भी है, सब लोग जरूर पधारें। जय माता की। श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्रद्वाईश प्राणिश्च मुखा नग्निरजायतो। मन में है बसी यह चाह मेरे, प्यारी छवि रोज निहार करूं। मन में है बसी काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणे गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, माँ भीड़ पड़ी है भारी। हो माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, माँ भीड़ पड़ी है भारी। हो दानव दल पर कूद पड़ो माँ, दानव दल पर कूद पड़ो माँ, करके सिंह सवारी 100 सिंहों से भी बलशाली, 10 भुजाओं वाली,
नैया भवर से उबार। ते ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गोने गाए भार। ते ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परना, पूत कपूत सुने हैं परना। माता सुनी कुमाता सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवार। ते ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुने गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ ना चांदी ना सोना। ओ नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में। एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सदियों के सद को सावार। ते ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेंद्र हार, सदा वसंतम हृदयारविंद, भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोलो महाकाली मैया की जय, नौ दुर्गे महारानी की जय, 10 महाविद्याओं की जय, धर्मेश्वरी धाम की जय।
सत्य सनातन धर्म की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, देवी भागवत महापुराण की जय हो, सतचंडी महायज्ञ की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नासो प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण गौ हो। मैया की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत भूमि की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, बस्ती नगरी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम बोलो द्वारिका नाथ की जय। 5 से 10 मिनट के बाद सर्व बाधा निवारक मां महाकाली साधना दरबार प्रारंभ होगा। आज साधना दरबार का द्वितीय दिवस है। 10 मिनट के बाद जो लोग घर जाना चाहें प्रसाद लेकर के चले जाएं, और जो साधना दरबार में भाग लेना चाहें आपत्तियों के निवारण के लिए, विपत्तियों के निवारण के लिए, वो यहीं पर रुक जाएंगे। चलिए प्रसाद वितरण की तैयारी की जाए। बोलो अम्बे मातु की जय। राधे। हो मैया प्रथमे सो